हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार हमें या तो कोई इक्वेशन दी होती है या कोई इनइक्वालिटी दी होती है और हमें उसको ट्रू प्रूव करना होता है। तो उसको ट्रू प्रूव करने के लिए जो स्ट्रेटजी या जो हम मेथड अडॉप्ट करते हैं उसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार थोड़ी स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ वी विल रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट बाय Pn वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो भी क्वेश्चन या जो भी इनइक्वालिटी हमें दे रखी है प्रूव करने के लिए उसको हम Pn के से रिप्रेजेंट करेंगे और जहाँ पर n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। सेकंड स्टेप है वी विल प्रूव Pn टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है सबसे पहले हम उसमें n की वैल्यू 1 पुट करके उसको ट्रू प्रूव करेंगे और विच एवर इज़ द मिनिमम वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, हमें n की मिनिमम वैल्यू 2 दे रखी होती है या 3 दे रखी होती है, यानी जो भी क्वेश्चन में उसकी मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू पुट करके हम उसको ट्रू प्रूव करेंगे। नाउ स्टेप नंबर थर्ड, वी विल अज्यूम दैट Pn is true for n is equal to k where k is some natural number और k is some positive integer। अब हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे k और हम ये अज्यूम कर लेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू k जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये हम अज्यूम कर लेंगे। और फिर स्टेप नंबर 4 में अब हम प्रूव करेंगे कि Pn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। देखिए स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा यहाँ अजीब लग रहा होगा, हम पहले उसको n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू अज्यूम कर चुके हैं। तो जिस वैल्यू के लिए अज्यूम कर चुके हैं उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए यानी k प्लस 1 के लिए हम उसको अब ट्रू प्रूव करेंगे। n इज इक्वल टू k को हमने अज्यूम किया है कि ये ट्रू है और इससे नेक्स्ट यानी k प्लस 1 के लिए अब हमें उसको प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है। और फाइनली हम कहेंगे कि हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम Pn मान लेंगे, n हमारा नेचुरल नंबर है। उसके बाद गिवन स्टेटमेंट को हम n इज इक्वल टू 1 या जो भी उसकी मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके लिए ट्रू प्रूव करेंगे। फिर n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लेंगे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है और फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम उसको प्रूव करेंगे कि वो ट्रू है और फाइनली हमारा रिजल्ट। अब इसमें जो मेनली हमारे 3 स्टेप बनते हैं, नंबर 1 जिसको मैंने स्टेप नंबर 2 बोला है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करेंगे। फिर स्टेप नंबर 3, ये एक्चुअली हमारा स्टेप नंबर 2 होगा जिसमें हम अज्यूम करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए वो ट्रू है। और स्टेप नंबर 3 जिसको मैं स्टेप नंबर 4 लिख रहा हूँ कि अब हम उसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे कि वो ट्रू है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बोला है कि जो भी स्टेटमेंट्स हमें प्रूव करनी होंगी वो 2 तरह से होंगी, या तो वो इक्वेशंस होंगी और या फिर वो इनइक्वालिटीज़ होंगी। तो पहले मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो इक्वेशंस होंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जिनमें इनइक्वालिटीज़ हैं उसको हमने कैसे टैकल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी ये स्टेटमेंट दे रखी है इसको हम Pn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट Pn इज इक्वल टू, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था
कि n/1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करेंगे। तो अब हमने लिखा कि फॉर n=1 लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना, जो अक्सर गलती लगती है, हमें n=1 का मतलब है वन टर्म, तो आपने सिर्फ वन टर्म ही लेनी है, ना कि यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में n=1 का मतलब है वन टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 1² दैट इज इक्वल टू 1। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 6/6 दैट इज 1। तो 1=1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore Pn is true for n=1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि n=k के लिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है। लेट अस एज्यूम दैट Pn बी ट्रू फॉर n=k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² अप टू जहाँ पहले n² था तो n को रिप्लेस करेंगे बाई k², और ऐसे ही राइट हैंड साइड में n की जगह k आ जाएगा, यानी k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n=k प्लस 1। तो दैट इज़, तो जब हम n की वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा n की जगह k प्लस 1², n² था, यहाँ पर आ गया k प्लस 1², और राइट हैंड साइड में जहाँ n था वहाँ k प्लस 1, जहाँ n प्लस 1 था n की जगह आ गया k प्लस 1 प्लस 1, और जहाँ 2n प्लस 1 था तो 2n की जगह आ गया इंटू में k प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो हमें डिट्टो यही एक्सप्रेशन लाना है जब हम इसको प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा मेथड क्या होगा। जब हम इक्वेशंस वाली स्टेटमेंट प्रूव करेंगे तो जो आपको प्रूव करना है उसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी जो k प्लस 1 हमें प्रूव करना है उसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, और जो ये लास्ट टर्म है इससे पहले वाली टर्म प्रीसीडिंग टर्म ये एक एक करके इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर k प्लस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा k²। तो हम अपनी मर्जी से ये टर्म यहाँ लिख लेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लास्ट टर्म से पहली वाली टर्म यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यानी एक एक इंक्रीज कर रहा है। तो k प्लस 1 से पहले यहाँ क्या होगा k, और सभी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा k² प्लस k प्लस 1²। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उससे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 1², 2², 3² 4² अप टू ये k², यानी मैं इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6, और आगे मेरे पास क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इनमें से जो भी कुछ कॉमन निकलता है वो पहले कॉमन निकाल लेना। हमेशा ऐसे करना है आपने कि अगर उनमें से कुछ कॉमन निकलता है तो पहले कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ भी k प्लस 1 है और यहाँ भी k प्लस 1 है, तो मैंने दोनों में से k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ बचेगा k 2k प्लस 1 अपॉन 6 और यहाँ k प्लस 1 अपॉन 1। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो k इंटू 2k प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू k प्लस 1 अपॉन 6, तो 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6, यानी ये हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 2k² प्लस 7k प्लस 6। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, और ये फैक्टराइज करके इस फॉर्म में आ जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 2 और 2k प्लस 3 बाई 6।
देखिए स्टूडेंट, जो हमें लाना है k+1, तो ये हमारा आ चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर k+2 है, लेकिन मुझे जो लाना है वो k+1+1 यानी n+1 था, तो डिट्टो में यही फॉर्म लिखूंगा। और आगे मेरे पास यहाँ पर क्या है 2k+3, लेकिन मुझे कैसे लाना है 2 × k+1+1। तो k+2 को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ k+1+1, और जो मेरे पास यहाँ पर 2k+3 है इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ 2k+2+1। 3 को ब्रेक कर दिया ताकि यहाँ से 2 कॉमन आ जाए, तो ये बन गया k+1 k+1+1, और यहाँ से आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लेकर k+1+1। तो डिट्टो यही हमें चाहिए था। अब हम कहेंगे 10 pk+1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all n greater than equal to 1। अब नेक्स्ट देखिए, for all n greater than equal to 1 prove that 1/1 × 2 plus 1/2 × 3 plus 1/3 × 4 plus up to 1/n × n+1 is equal to n/n+1। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम Pn के एज्यूम कर लेंगे इक्वल, तो लेट Pn रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब हम n = 1 करके लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म लेंगे, तो 1/1 × 2 दैट इज़ 1/2, और राइट हैंड साइड में इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1/1+1, तो ये भी क्या आ गया 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1। ये हमारा बेसिकली पहला जो मेन स्टेप था वो हो गया है। अब सेकंड स्टेप में हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये n = k के लिए ट्रू है, जहाँ पर k हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट अस अज्यूम दैट Pn इज़ ट्रू फॉर n = k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी pk 1/1 × 2 plus 1/2 × 3 अप टू, अब जहाँ पहले n था वहाँ पर k आ गया, k और k+1, और इधर ये, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम कहेंगे कि इससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए यानी k+1 के लिए हम इसको ट्रू प्रूव करेंगे। नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज़ ट्रू फॉर n = k+1, दैट इज़, अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है जहाँ पहले n था वो रिप्लेस हो जाएगा बाई k+1। पहले था n × n+1, तो n की जगह आ गया k+1 और k+1+1, यहाँ n/n+1 था तो k+1, ये चीज़ आ गई। अब मैंने आपको बताया इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लास्ट टर्म से पहली वाली टर्म प्रीसीडिंग टर्म यहाँ लिख देंगे, और फिर इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने इससे पहली वाली टर्म यहाँ पर पुट कर देनी है, तो k+1 से पहले आएगा k यानी 1/k, और यहाँ पर है k+1, तो यहाँ पर k+1 की जगह k हो जाएगा k+1। ये हमने अपनी तरफ से पुट कर दिया। अब मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो था ये k/k+1 के इक्वल है, और प्लस ये लास्ट टर्म। फिर मैंने आपको बोला कि दोनों में जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल देना है, तो 1/k+1 दोनों में कॉमन है। कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा k/1 और यहाँ 1/k+2। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ गया k+2, तो k² + 2k+1 जो कि होल स्क्वायर बन जाएगा k+1 का। तो 1/k+1 इंटू k+1 होल स्क्वायर अपॉन k+2, एक यहाँ से कट जाएगा तो आपके पास आ गया k+1 अपॉन k+2। अब जैसा हमें प्रूव करना है बिल्कुल उसी फॉर्म में लिख लेंगे।
तो जो ये k+2 है इसको ब्रेक करके आप लिख दोगे k+1+1। तो देखिए ये n हो गया, तो ऊपर बन गया n और नीचे n+1, और यही हमें प्रूव करना था। लास्ट की लाइनें लिखना बहुत ज़रूरी है। Thus pk+1 is true whenever pk is true. Hence, by principle of mathematical induction, the given statement is true for all n greater than equal to 1. अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक का। प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए सबसे पहले हम इसको Pn एज्यूम कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे बाई Pn। तो ये मैंने लिख लिया। फिर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने फर्स्ट टर्म लेनी है, तो वो 1 है। और राइट हैंड साइड में जब आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 2/2 यानी 1 आ गया। तो 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम अज्यूम कर लेंगे कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है। लेट अस अज्यूम दैट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बन जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको प्रूव करेंगे फॉर k+1 के लिए। नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो जब मैं n की वैल्यू k+1 पुट करूँगा तो हमें ये प्रूव करना है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर, अब यहाँ n को रिप्लेस करेगा k+1, तो 3 की पावर k+1 माइनस 1, और यहाँ हमारे पास था 3n माइनस 1, तो 3 रेज़ टू द पावर k+1 माइनस 1/2। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1 + 3 + 3 स्क्वायर, और लास्ट है 3 रेज़ टू द पावर k+1 माइनस 1। अब मैंने इससे पहली वाली टर्म मैंने आपको कहा है कि आप लिख लोगे। तो यहाँ k+1 है तो यहाँ आएगा k, तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर, और इससे प्रीसीडिंग टर्म मैंने ये लिख ली है। ये वही टर्म होगी जो इक्वेशन नंबर 1 में लास्ट टर्म होगी। ये लिख के अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू है 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1/2। तो ये हमारा बन गया 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1/2 प्लस दिस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर k है। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 प्लस में 2 इंटू दिस। अब देखिए जो 3 रेज़ टू द पावर k है, 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर हैं, दोनों प्लस के साइन हैं, तो ये 3 हो जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। अब जो 3 है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 1, सेम बेस है, मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड होके बन गया 3 रेज़ टू द पावर k+1 माइनस 1 अपॉन 2। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें लाना था, यही चीज़ हमें लानी थी। तो आप कहोगे 10 pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू n। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये टोटल 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन वो थे जिसमें हमें ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी थी। अब जिन स्टेटमेंट में इनइक्वालिटी होगी उनको मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ कि जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई Pn। फिर उसमें जो हमारा पहला स्टेप होगा n इज इक्वल टू 1 रख के उसको ट्रू प्रूव करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए वो ट्रू है। और फिर थर्ड स्टेप में
k से नेक्स्ट वैल्यू यानी k+1 के लिए हम प्रूव कर देंगे कि ये ट्रू है, और लास्ट में हम कह देंगे बाय मेथड ऑफ प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।